हाँ जी, हमारे सभी खिलाड़ियों के खिलाड़ी और जितने भी शार्प शूटर हैं उन सभी को आपके अपने एसआरएम मैथमेटिक्स पर तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल की तरफ बिना समय को गवाए। तो सवाल ये कहता है कि बिंदुओं 11,8 और 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, अनुपात अब की बार हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं कि कैसा चित्र है, सवाल कैसा है। बिंदु एक तो है 11,8, ये लिखा। दूसरा है 1,3। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात में, माना कि ये यहां पर विभाजित कर रहा है और बिंदु है तो बिंदु यहां पर लिखेंगे 7,6। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम मान रहे हैं M1 अनुपात किस में, M2। इन दोनों अनुपात में मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इस वाली साइड को हम मानते हैं X1 Y1 और इस वाली साइड को क्या मानते हैं, X2 और Y2, और बीच में जो पॉइंट होते हैं उसको क्या मानते हैं, X, Y। आया समझ में। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है उसके पॉइंट है 7,6, जो M1 और M2 में विभाजित कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, कभी भी ऐसे दोनों पॉइंट दे रखे और मध्य बिंदु बीच का जो पॉइंट है उसके निर्देशांक भी दे रखे हो और हमें अनुपात निकालने हो, तो हमें देखना है कि X या Y दोनों में से किसकी वैल्यू दी हुई है। इसमें तो X की वैल्यू भी दे रखी है और किसकी वैल्यू दे रखी है, Y की, दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो आप अपनी इच्छा हो जिसमें से कोई एक सूत्र लगा दो, या तो X का और या फिर Y का, दोनों में से किसी एक का सूत्र लगा दो, M1 और M2 दोनों ही आ जाएंगे। कैसे सोल्व करना देखना जरा ध्यान से। अंत विभाजन सूत्र से कोई एक लगाएंगे, X का लगाओ चाहे Y का, हम लगा देते हैं X का। तो X का विभाजन सूत्र होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटेवा M1 प्लस M2। सर हमें पता कैसे चलेगा कि यहां पर विभाजन सूत्र लगाना है, क्यों, क्योंकि यहां पर कहा ना किस अनुपात में, अनुपात का नाम आते ही कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विभाजन वाला ही लगेगा। लीजिए आगे बात करते हैं। X, X का मान कितना है दोस्तों, 7 है। फिर बराबर M1, M1 का क्या मान है, M1 ही है, बीच में कुछ नहीं, इंटू X2, X2 का मान कितना है, 1 है। फिर प्लस ये प्लस M2, M2 का मान M2 ही है। फिर इंटू मान लो X1 का मान कितना है, 11 है सर, और नीचे ये बटेवा में M1 प्लस M2। कोई दिक्कत है क्या, बटेवा वाली संख्या को भेज देते हैं इंटू में, तो 7 इंटू कोष्टक में लिखना पड़ेगा M1 प्लस M2। बराबर में क्या बचा, 1 को गुणा करवाओगे M1 से तो M1 ही आएगा, 11 को इससे गुणा करवाओगे तो 11 M2 हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाहर से अंदर गुणा होगा तो 7 M1 से गुणा होगा, 7 M1 प्लस 7 इससे भी गुणा होगा, 7 M2 बराबर M1 11 M2। कौन तकलीफ है क्या भाई, मैं समझाएगा आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए फिर M1 को एक साइड में ले लो और M2 को एक साइड में ले लो, तो 7 M1 और M1 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 11 M2 पहले था और प्लस का 7 M2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 7 M1 में से कुछ नहीं है मतलब 1, तो कितना M1 बचेगा, 6 M1 बचेगा, नहीं बचेगा। इधर 11 M2 में से 7 M2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई लोग, 4 M2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई। M1 के बटेवा में तो ले आओ, M1 के बटेवा में तो ले आओ M2 को, और 4 के बटेवा में ले आओ 6 को। 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, तो M1 बटेवा M2 जो है यानी कि 2 बटेवा 3, यानी कि अनुपात में लिखे तो M1 अनुपात M2 2 अनुपात 3। ये रहा सवाल। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, ये आ चुका है इसका अनुपात का मान। अनुपात कितना हो गया, अनुपात कितना हो चुका है, M1 अनुपात M2 यानी कि 2 अनुपात 3 हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है। यह सवाल था पहला आज की क्लास का। वापस बात करते हैं दूसरे सवाल की। दोस्तों अगर आप रोज जो है अपनी क्लासेस को देख रहे होंगे तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि सवाल कैसे करवाए जा रहे हैं और आपको कैसे लग रहे होंगे। और अगर पहली बार पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझने का मेथड भी पता हो जाएगा और कैसे सवाल यहां पर करवाए जा रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अगला जो सवाल दे रखा है, x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x पर नहीं, ये नहीं है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,3 और -3,4 से समान दूरी पर हैं।
ये तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसको भी करवाना है वैसे तो, पर इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं अपन पहले। इसी टाइप का सवाल ले लेते हैं पहले। बिंदु के निर्देशांक निकालने थे उसके अंदर सवाल, हाँ ये रहा, बिंदुओं 5, -6, इसी टाइप का सवाल ले रहे हैं ना। अभी जो पहला जो सवाल अपन ने पढ़ा था उसी टाइप का, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y एक्स किस अनुपात में विभाजित करेगा या विभाजित करता है। क्या सवाल दिखा आपको? बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y एक्स किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी y एक्स किस अनुपात में विभाजित करेगा। इस सवाल के अंदर भी माय डियर स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, अनुपात ही निकालना है, पर पॉइंट नहीं दिया, आपकी बार क्या दे दिया, y एक्स दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा आपको समझ में। तो आप देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y एक्स जो है किस अनुपात, तो हम मान रहे कि m1:m2 में विभाजित करेगा। ठीक है, अब कभी भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर x का नाम आ जावे तो बिंदु मानने आपको x, 0 और y एक्स का नाम आ जावे तो बिंदु मानने आपको 0, y, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा ही सवाल x एक्स पर भी बन सकता है। तो y एक्स का नाम आया और y एक्स का नाम आया मतलब पॉइंट क्या मानोगे, 0, y। ठीक है, माना कि y एक्स, चलो नहीं लिखते, वैसे पिछले सवाल में भी नहीं लिखा, इसमें लिखने की कहां जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे तो आ जाएगा सवाल। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इधर मान लेते हैं x1, y1, इधर क्या होगा x, y मानते हैं, इधर x2 और y2 मानते हैं और उधर m1 और m2 मानते हैं। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक नहीं है। दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा y एक्स किस अनुपात में विभाजित, y एक्स का नाम आ जाओ तो 0, y पॉइंट मानते हैं और ऊपर अनुपात मान लिया m1 और m2। हमें अनुपात निकालना है, तो मैंने आपको क्या कहा था पिछले सवाल के अंदर भी, फॉर्मूला वही लगाओगे जिसका मान दे रखा है दोस्तों। तो किसका मान दे रखा है, क्या y का मान हमें दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, मान किसका दे रहा है, x का मान दे रखा है 0, यानी फॉर्मूला किसका लगेगा, इसमें भी x का ही लगेगा। उसमें तो दोनों ही थे, फिर भी अपन ने x का लगाया, y का भी लगा सकते थे, पर इसमें x का मान दे रखा, तो इसका फॉर्मूला किसका लगेगा, x का। तो अंतर विभाजन का सूत्र जो होता है x का, m1x2 m2x1 बटेवा m1 प्लस m2, ये हो गया। x का मान कितना है, 0, बराबर m1 का मान m1 इंटू x2 का मान कितना है डियर स्टूडेंट, -1, तो कोष्टक में बंद, प्लस m2 निकालना है इंटू x1 का मान कितना है 5, ये बटेवा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, बटेवा वाली संख्या जाएगी इंटू में, तो 0 इंटू m1 प्लस m2 बराबर गुणा करवा लो तो -m1 हो जाएगा, 1 को इससे गुणा करवाओगे तो m1 ही आएगा, और माइनस का आगे ले लिया, और प्लस m2 को 5 से गुणा करवाया तो 5m2 कर लिया भाई। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करवाओ 0, बराबर में क्या बचेगा, माइनस का m1 प्लस 5m2 बच गया। m1 को एक साइड में लेते हैं, m2 को एक साइड में लेते हैं, लीजिए माइनस का m1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर में क्या बच गया, 5m2 बच गया। m1 के बटेवा में ले आते हैं m2 को, तो ये m1 के बटेवा में ले आए m2 को, तो बराबर में कितना बच गया, 5, और बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो m1 अनुपात m2 बराबर 5:1, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुपात पर आधारित 2 सवाल। आज की क्लास इतनी ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए सवालों के साथ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवालों को आप जो है रिवीजन करते रहिए और अपने स्टडी में बिजी रहिए, और बहुत ही जल्द जो है आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, लगभग 20 दिन और बाकी रहे हैं। तो कंटिन्यू करते रहिए स्टडी को, और समय को गवाए ना, और बेस्ट तरीके से सवालों को सॉल्व करें, और मिलते हैं नए सवालों के साथ। धन्यवाद।